हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, सो आज का चैप्टर हम लोगों का हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, सो जिस तरह से जो है हम लोग जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एट द पॉइंट ऑफ बोर्ड्स। ओके, अगर हम लोग बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी से हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। एनसीईआरटी के लाइंस को, एनसीईआरटी के सारे कंटेंट्स हमें अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग जो है एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज ओपन करते हैं, ठीक है, इस चैप्टर का, तो तुरंत हम लोगों के सामने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि व्हाई एन एलिफेंट गिव्स ऑलवेज बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट नॉट अदर एनिमल्स। मतलब कि क्यों जो है हाथी से जो है हाथी का ही बच्चा जन्म लेता है, कोई अदर एनिमल्स क्यों नहीं जन्म लेता है। और भी क्वेश्चंस हैं, व्हाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट नॉट अदर प्लांट्स। एक मैंगो का सीड है तो उससे मैंगो का जो है नया ट्री जो है बनता है, किसी और जो है वैरायटी का ट्री क्यों नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द ऑफ स्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और दे हैव सम डिफरेंसेस विद देयर पेरेंट्स। मतलब कि जितने भी सारे ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, क्या वो अपने पेरेंट से बिल्कुल मिलते जुलते हैं या कुछ जो है डिफरेंसेस रखते हैं। ठीक है, और इस तरह से बेहद जरूरी क्वेश्चन एक लास्ट है हम लोगों का एनसीईआरटी में, व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सो सिमिलर टू ईच अदर। ओके, और समटाइम्स दे हैव सम डिफरेंसेस। कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो सिबलिंग्स होते हैं, देखा जाता है कि उनमें आपस में बहुत सारे सिबलिंग्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे सिबलिंग्स मिल जाएंगे जो जिनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। इतना ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाता है, लगता ही नहीं कि वो एक ही जो है पेरेंट्स के जो है संतान है। ठीक है, तो ऐसा क्यों कह रहा है कि भाई कुछ जो है सिबलिंग्स आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं और कुछ जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग भी होते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में हम लोगों को स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से इन सभी का आंसर्स हम लोगों को जो है चाहिए। और कहता है कि बायोलॉजी के किस ब्रांच में हम लोगों को जो है इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को जो है बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ब्रांच में मिलने वाला, जिसको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक्स। ओके, जी हाँ, ये वही ब्रांच है बायोलॉजी का जो डॉक्टर्स के साथ साथ इंजीनियर्स भी पैदा करता है। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है जेनेटिक्स पे फोकस करते हैं। और कि जेनेटिक्स क्या होता है स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जेनेटिक्स क्या होता है, किसे कहते हैं। So, study of inheritance and variation of characters from parents to their offsprings. So, this is called genetics. Okay. So, biology के जिस ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं, inheritance and variation से रिलेटेड जो है, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इनसे रिलेटेड जो है लॉस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स को पढ़ा जाता है। वो बायोलॉजी की ब्रांच क्या होती है, जेनेटिक्स होती है। जी हाँ, बेहद जो है इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीन्स से रिलेटेड ब्रांच होती है। ओके, सो आइए हम लोग देखते हैं कि जो जेनेटिक्स का टर्म है उसको किसने दिया था। सो द टर्म जेनेटिक्स was given by विलियम बैटिसन in 1906। ठीक है, 1906 में जो है सबसे पहले विलियम बैटिसन ने क्या किया था, जेनेटिक्स टर्म दिया था, नाम दिया था। ओके, एंड नाउ वी विल नो द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर कौन है। ठीक है, सो ग्रेगरी जॉन मेंडल, जी.जे. मेंडल। जी.जे. मेंडल जो है किस कंट्री से थे। जी.जे. मेंडल जो है वो ऑस्ट्रिया कंट्री से थे, ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी के रहने वाले थे। ठीक है, सो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं,
इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, सो क्यों कहा जाता है आगे जाकर के हम लोग जानेंगे, ठीक है। बट अभी शॉर्ट में इतना ही जान लीजिए कि जो जेनेटिक्स की जो नींव है मेंडल ने रखा। सो दुनिया के सामने जेनेटिक्स को पहचान किसने दिलाया? मेंडल ने दिलाया। सो ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, अच्छा दोस्तों, हम लोग जो है कुछ टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि हेरिडिटी क्या होता है, देन इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, क्योंकि इन्हीं की तो स्टडी क्या होती है? जेनेटिक्स होती है। जेनेटिक्स में हम लोग जो है इन्हीं की तो स्टडी करते हैं, हेरिडिटी को पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं, इनसे जुड़े हुए लॉज पढ़ते हैं, वेरिएशंस पढ़ते हैं, वेरिएशन का जो है इम्पोर्टेंस क्या होता है इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग जो है इन टर्म्स को क्लियर करते हैं। व्हाट इज द हेरिडिटी? सो इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। जो हेरिडिटी है वो क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स। जेनेटिक ट्रेट्स का ट्रांसमिशन है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। सो माता पिता से जो है उनके जो संतान होते हैं, जब उनके कैरेक्टर्स, जब उनके पेरेंट्स के कैरेक्टर उनके संतानों में जाता है, तब हम लोग इसको कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। और ये इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, ठीक है। तो ट्रांसमिशन जो है जेनेटिक ट्रेट्स का वो क्या है? हेरिडिटी है। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये ट्रांसमिशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनहेरिटेंस बोला जाता है। ओके, सो इस तरह से अब हम लोग आते हैं वेरिएशन पे। व्हाट इज द वेरिएशन? वेरिएशन क्या होता है? सो दोस्तों, इट इज ए डिग्री बाय विच ऑफ स्प्रिंग्स डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ओके, सो जो वेरिएशन है ये एक डिग्री है, ये एक मापदंड है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे अंदर भी है, आप लोगों के पास भी है, ठीक है, संतानों के पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से जो है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग दिखते हैं। तो वो जो फीचर हैं, ठीक है, वही उनके क्या होते हैं? वेरिएशन बोले जाते हैं। ओके, तो दोस्तों वेरिएशन का लाइफ के लिए, ठीक है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सर्वाइवनेस के लिए बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि एनसीईआरटी में इतना ही लिखा गया है कि भाई जो ह्यूमन बींग्स हैं वो, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के जो एंसिस्टर हैं वो बहुत पहले से ही जो है वेरिएशन को जानते थे, ठीक है। वो ये भी जानते थे कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, वेरिएशन का जो सीक्रेट है इसी में छिपा हुआ है, ठीक है। तो वो लोग क्या किए थे कि उसी टाइम में, अपने ही टाइम में वो लोग क्या किए कि जितने भी प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स थे, ठीक है, जिनके अंदर वेरिएशन था, उसको उन्होंने सेलेक्ट किया, देन उनका आपस में ब्रीडिंग कराया और अपना जो डिजायरेबल जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जन्म दिया, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जो है सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, जो हम लोगों की जो साहिवाल जो काउज है, जो कि मोस्टली पंजाब में पाई जाती है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। बताया जाता है कि जो एंसिस्टर हम लोगों को थे, देन उन्होंने जो है क्या किया कि जो सबसे पहले जो है जो जंगली जो वाइल्ड जो है काउज थे, ठीक है, उनको जो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराया उनमें, ठीक है, देन जो है उनको डोमेस्टिक बनाया और एज अ रिजल्ट हम लोगों के पास जो है साहिवाल काउस है, ठीक है। सो इस तरह से जो है वेरिएशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। हम लोग जो है वेरिएशन पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं, बट अभी हम लोगों को जो है इनहेरिटेंस से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ना है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझना है, इनहेरिटेंस के रूल्स को समझना है, ठीक है। सो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस का मेंडल लॉ क्या होता है, किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, मेंडल कंडक्टेड hybridization experiments on Pisum sativum. You know, Pisum sativum is the botanical name of garden peas. Okay, for the 7 years from 1856 to 63. Okay, so मेंडल ने जो है बहुत सारे जो है
हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए, किसके ऊपर किए? गार्डन पीस के ऊपर किए। कितने वर्ष के लिए किए? 7 साल तक किए, ठीक है। और फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स के मदद से जो है उन्होंने जो है इनहेरिटेंस के लॉस को प्रपोज किया, ठीक है। सो इस तरह से जो है मेंडल का जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आया। सो आप लोग को जानना चाहिए कि भाई मेंडल ही जो है ऐसे पहले बायोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने जो है कहा जाता है कि स्टैटिकल जो लॉजिक होते हैं, जो मैथमेटिकल लॉजिक होते हैं, उसको अप्लाई किया था, ठीक है। अपने जो बायोलॉजी में जो है, ठीक है, अपने जो है एक्सपेरिमेंट से जो है रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है स्टैटिकल और मैथमेटिकल जो है लॉजिक को यूज़ किया था। इसलिए कहा जाता है कि उनका जो एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, बिल्कुल या फर्स्ट टाइम में ही कह लीजिए कि सक्सेसफुल रहा। अब बात है कि मेंडल जो है पाइसम सटाइवम को जो है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों सेलेक्ट किया, क्या कारण था कि उन्होंने जो है गार्डन पीस को ही क्यों चुना? अपने एक्सपेरिमेंट को जो है 7 इयर्स के लिए उन्होंने गार्डन पीस को लिया था, बट क्यों लिया? बहुत सारे प्लांट थे उनके गार्डन में, अदर वेराइटीज़ के, उन्होंने गार्डन पीस को क्यों सेलेक्ट किया? बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि उसके पास डिस्टिंक्ट वेराइटीज़ जो है ऑफ कैरेक्टर्स थे। देन जो उसका लाइफ स्पेन था बहुत ही छोटा था। देन उसके फ्लावर्स जो थे वो क्या थे? सेल्फ पॉलिनेटेड थे, ठीक है। तो ये 3-4 रीजन्स आप दे देंगे तो आपको जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का। 2 नंबर तो रेयर ही आ सकता है ना, जनरली 1 ही नंबर में आता है। वाई मेंडल सेलेक्टेड द गार्डन पीस, ठीक है। तो आप जो है ये आंसर दे देंगे। अच्छा, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया तो हो गया, बट उन्होंने गार्डन पीस से जो है वो कौन कौन से जो है कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किए थे। तो मेंडल ने जो है गार्डन पीस से जो है 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स सेलेक्ट किया था। उन्होंने जो है 7 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया था, ठीक है। सो वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं उनको जानना चाहिए, अदरवाइज आगे जाकर के हम लोगों को रूल्स पढ़ने हैं, मे भी हो सकता है कहीं जो है डिफिकल्टी आ जाए। सो हम लोग जो है उन 7 कैरेक्टर्स को देख लेते हैं जिसको जो है मेंडल ने सेलेक्ट किया था फ्रॉम गार्डन पीस। सो पहला क्या था? प्लांट हाइट, प्लांट की साइज, ठीक है। तो उसमें उनको 2 वैरायटी दिखाई दी, टॉल एंड डॉर्फ। तो दोस्तों जो टॉल है वो क्या है? डोमिनेंट है। जो डॉर्फ है वो क्या है? रिसेसिव है, ठीक है। सो इस तरह से जो है नेक्स्ट कैरेक्टर फ्लावर कलर वायलेट एंड वाइट, समझ रहे हैं। जो फ्लावर कलर जो है दूसरा कैरेक्टर इन्होंने सेलेक्ट किया, इसमें 2 वैरायटीज दिखी, एक वायलेट कलर की और एक वाइट कलर की। नेक्स्ट जो है फ्लावर पोजीशन, फ्लावर के जो है पोजीशन को भी इन्होंने चुना। फ्लावर्स की पोजीशन जो है रखने वाली 2 वैरायटीज इनको दिखी, जैसे कि एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल क्या हो गया? डोमिनेंट। टर्मिनल क्या हो गया? जो है रिसेसिव, ठीक है। सो एक्सियल का मतलब हो गया कि जब जो है ब्रांचेज के किनारे से जो है फ्लावर्स निकलते हैं तो वो एक्सियल होते हैं, और जब टॉप से निकलते हैं, समझ रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? टर्मिनल पोजीशन बोला जाता है। सो नेक्स्ट इनका 4th कैरेक्टर क्या था? पॉड शेप। पॉड मतलब आप जानते हैं, समझ रहे हैं, आप लोगों के घर भी जो है मटर आया होगा तो आप छिलका को बोलते हैं हम लोग पॉड। तो इन्होंने जो है मटर के जो है पॉड शेप को भी जो है कैरेक्टर सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो पॉड शेप में भी 2 वैरायटी दिखी, इनफ्लेटेड और दूसरा क्या था? कॉन्स्ट्रिक्टेड। मतलब कि कुछ जो है वैरायटी जो पॉड्स के थे वो काफी फूले हुए थे, और दूसरी जो थी रिसेसिव वाली वो क्या थी? कॉन्स्ट्रिक्टेड थी, सिकुड़ी हुई थोड़ा सा थी। नेक्स्ट पॉड के कलर को ले लिए। ये पॉड का कलर क्या हो गया? ग्रीन एंड येलो, समझ रहे हैं। तो पॉड का जो कलर हो गया ग्रीन, हरे रंग का हो गया, और दूसरी जो है वैरायटी क्या हो गई? येलो कलर की। ग्रीन क्या है यहाँ पे? डोमिनेंट। येलो क्या है? रिसेसिव है। नेक्स्ट उस पॉड के अंदर जो बंद है सीड्स, ठीक है, उनसे जुड़े हुए कैरेक्टर्स को उन्होंने सेलेक्ट किया। तो सीड का शेप लिया, सीड का कलर लिया। तो जो सीड का शेप था, ठीक है, इसमें 2 वैरायटी दिखाई दी इनको। सीड का जो है कुछ सीड्स जो है राउंड थे जो कि डोमिनेंट हो गए, और रिंकल्ड हो गए जो कि रिसेसिव हो गए। इसी तरह से सीड के जो है कलर को लिए येलो और ग्रीन। येलो यहाँ पे क्या हो गया? डोमिनेंट, और ग्रीन क्या हो गया यहाँ पे? रिसेसिव। याद रहे कि पॉड के कलर में जो है ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है, बट सीड के कलर में येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। ओके,
सो दोस्तों अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जैसे कि हम लोगों का टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ओके, सो अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स पे हम लोग जो है फोकस करने वाले हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया, जाना, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या है कि एक जीन का जो है इनहेरिटेंस होना, और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स में क्या है, दो जीन्स का इनहेरिटेंस होना। तो आप लोग जो है जीन्स के बारे में तो अभी तो जानते हैं, बट स्टार्टिंग टाइम में जैसे कि मेंडल के टाइम में कोई नहीं जानता था। ठीक है, मेंडल खुद नहीं जानता था, क्योंकि मेंडल ने ही बताया था कि भाई बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो अनचेंज्ड ही, बिना बदले ही जो है क्या होते हैं, वो पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स चले जाते हैं। उन्हीं को मेंडल ने नाम रखा था फैक्टर्स, और आज हम लोग बुलाते हैं उनको जीन्स। ओके, तो दोस्तों जीन्स जो होते हैं वो हेरिडिटी की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स है। समझ रहे हैं कि जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्चुअल में जो कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो किसकी मदद से आते हैं, किसके ऊपर बैठ के आते हैं, वो जीन्स होते हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स से जो जो जीन्स हमारे अंदर आएंगे, सो वो कैरेक्टर्स वो चले आएंगे। ठीक है, कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भैया वन जीन का किस तरह से इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, मेंडल ने अपने जो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में बताया कैसे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन होता है। देन हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स कैसे होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को देखते हैं। Inheritance of one gene. Mendel carried out hybridization experiment. मेंडल ने जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को जो है किया। ठीक है, तो कैसे किया आइए देखते हैं हम लोग। मेंडल ने क्या किया था कि टॉल और डॉल प्लांट के बीच में क्रॉस करा दिया, मतलब कि एक कैरेक्टर को लिया भैया। और आप लोग को पता होना चाहिए कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट जो सफल रहा फर्स्ट टाइम में, इसका राज भी था कि भैया मेंडल एक टाइम में एक ही कैरेक्टर पे स्टडी करता था, एक ही कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट करता था। समझ रहे हैं, तो मेंडल एक ही कैरेक्टर लिया है, प्लांट की साइज को लिया है, प्लांट की हाइट को लिया है। सो इस तरह मेंडल ने क्या किया कि टॉल प्लांट और ड्रॉप प्लांट के बीच में क्रॉस करा दिया। ठीक है, किस चीज की स्टडी के लिए, टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जानने के लिए। ठीक है, कि किस तरह से एक जीन जो है वो अपने पेरेंट से जो है ऑफस्प्रिंग में जाता है। इसकी स्टडी के लिए मेंडल ने क्या किया था, टॉल और डॉल प्लांट के बीच में क्रॉस करा दिया था। ठीक है, सो इस तरह से जो है नेक्स्ट जो आपके जो है क्रॉस कराने के बाद जो सीड्स आए उस प्लांट से, पेरेंट प्लांट से, उस सीड्स को, ठीक है, F1 जनरेशन का सीड बोला गया, उन सभी सीड्स को लगाया गया और जो है प्लांट्स आए और सभी प्लांट्स कैसे दिखे, टॉल दिखे। सारे के सारे प्लांट्स कैसे दिखे, टॉल दिखे। तो इस तरह से जो है सारे प्लांट्स टॉल दिखे। समझ रहे हैं, मतलब कि सारे प्लांट्स जो है अपने एक पेरेंट से, टॉल वाले पेरेंट से मैच कर रहे थे। ठीक है, तो अभी F1 जनरेशन के सभी प्लांट्स को जो है उन्होंने क्या किया कि सेल्फ पॉलिनेटेड करा दिया, आपस में ही उनका क्रॉस करा दिया। देन ही वाज सरप्राइज्ड। समझ रहे हैं, देन वो क्या हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि अब टू जनरेशन में उनको जो है डॉर्फ प्लांट जो मिल गया, इसीलिए तो वो जो है सरप्राइज्ड हो गए थे। क्योंकि F1 जनरेशन में तो ऐसा कुछ नहीं था, F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल थे, बट जो है F2 जनरेशन में इनको टॉल प्लांट्स तो मिले ही, बट इनको डॉर्फ प्लांट्स में मिल गया। अच्छा, कितना मिला, किस रेशियो में, 1/4 रेशियो में इनको जो है डॉर्फ प्लांट्स मिला और 3/4 रेशियो में इनको जो है टॉल प्लांट मिला। मतलब कि 25% इनको डॉर्फ प्लांट मिले, 75% इनको जो है टॉल प्लांट्स मिल गए। ठीक है, तो डॉर्फ प्लांट मिल जाने से, जो कि F1 जनरेशन में नहीं थे, बट जो है F2 जनरेशन में वो फिर से मिल गए, इसीलिए वो सरप्राइज हो गए थे। बट इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे उन्होंने जो है कुछ रिजल्ट निकाला, जैसे कि बताया उन्होंने, टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट्स वेयर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। टॉल जो होते हैं, जो डॉर्फ जो ट्रेट्स होते हैं, वो अपने जो है पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। जैसा कि F1 जनरेशन में क्या था, F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल आए थे, तो यहाँ पे जो है टॉल ट्रेट्स क्या है, वो जो है वो टॉल ट्रेट्स के जो है क्या है, आइडेंटिकल है। समझ रहे हैं, सो दे डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। वो किसी भी जो है, समझ रहे हैं, कोई नई वैरायटी नहीं बनाते हैं। जैसे कि या तो डॉर्फ आएगा या तो टॉल आएगा, तो टॉल तो आया था,
F1 जनरेशन में, और F2 में भी जो है कुछ नया नहीं आया, वहाँ पे भी जो है क्या आया, टॉल ही आया और डॉर्फ ही आया। ऐसा नहीं है कि सेम बीच वाली हाइट वाला कोई आ गया हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं। और आगे देखते हैं, ऑल ऑफ स्प्रिंग्स वेयर आइदर टॉल और डॉर्फ, ओके, नन वेयर इन बिटवीन हाइट। मतलब कि जो डॉल होते हैं, जो डॉर्फ ट्रेट्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल ही होते हैं, नई हाइट वाली कोई वैरायटी नहीं आई, ओके।